वेलकम बैक नाजरीन। बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जल्दी सवाल पूछूंगी कि काले जादू, किसी भी जादू की कितनी किस्में होती हैं? बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हुना के बारे में मैंने कहा था, फिर ब्लैक मैजिक वूडू है, फिर उसके बाद नेपोटिज़म है, फिर उसके बाद कबाला है। कबाला यहूदियत से आता है, एक पूरा एक फ़िरका है उनका, वो जादू है। उसके बाद रेड इंडियंस की अपनी एक है। तो जादू बेसिकली आप कह रहे हैं बहुत सारी, तांत्रिक है। बेसिकली जादू जो है वो कल्चर वाइज भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर वूडू और इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा है, तरीक़ेकार डिफरेंट है। इंडिया में तांत्रिक बहुत खतरनाक जादू है, वगैरह वगैरह। चले, हमारे साथ एक कॉलर है, मुसरत साहिबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर मोइज से बात करनी है। करें, उधर ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आज ये जादू के बारे में बात करनी थी। जी करें। ये आज से एक हफ्ता पहले मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों मामू हकीकत में फौत हो चुके हैं। तो उन पे काला जादू किया गया है। अच्छा। तो वो बिल्कुल पागलों की तरह लेटे हुए हैं और मैं अपनी बहन को लेके तो जाती हूँ किसी बुजुर्ग के पास। ठीक है। तो बुजुर्ग के पास लेके जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी दुनिया की दौलत ले लो और मेरे मामू ठीक कर दो। ठीक है। तो वो जो उनका आदमी होता है वो बुतों की पूजा कर रहा होता है। ठीक है। तो मैं उससे जब कहती हूँ कि मुझे कुछ दे दो, तो मैं अपनी बहन को ये भी कहती हूँ कि ये बंदा जो उनसे ना अच्छे काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो पर मैं अपनी मजबूरी के तहत आई हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इम्तिहान में पास हो गई हूँ और वो फिर सीढ़ियाँ में चढ़ रही हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो वो एक दोस्त मेरी होती है और मुझे कहती है कि आप गलत रास्ते पे आ गई हैं, आप सीधे रास्ते पे जाएं। ठीक है। जी मैंने, और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं ना। चले ठीक है, आपकी इस कॉल को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच मुसरत साहब आपकी कॉल का। अच्छा जी, एक और उन्होंने एक सवाल पूछा, जिससे पहले कॉल थे गुजरावाला से, उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये जो जादू है इसमें सबसे एक्सट्रीम बैड जादू कौन सा है, फेटल जादू? सारे जादू खराब है, अगर जादू है तो सारे खराब है। फ़र्क सिर्फ इनका मीडियम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जादू ये है कि वो आपको कोई चीज़ आपके घर के बाहर फेंकेंगे, आपका पैर लगना चाहिए उसके ऊपर, तो वो जादू अपना असर करती है। गाड़ी का टायर लगना चाहिए। पैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, किसी मशरूब में डाल के दे दिया आपको, यानी पीने वाला, तावीज़ डाल के पिला देते हैं, जो जिसको तावीज़ गोल के पिला देते हैं। कहीं पे दरवाजे पे कील लगा देते हैं, कहीं पे नॉट टाई करते हैं। जो नॉट वाला है, जिसको कुरान ने भी कहा है जादू, वो जादू है कि जिसमें आप नॉट को क्या बोलेंगे उर्दू में, गिरा बांधते हैं। तो वो पढ़ के जो गिरा बांधते हैं वो सबसे खतरनाक समझा जाता है। एक जादू जो और ज्यादा तकलीफ दे, जो इंसान को मारता है, वो है जिसमें आप डॉल के अंदर सुइयां डालते हैं, वुडू टाइप। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और जो वो अगेन दायरा इस्लाम वाली बात है कि दायरा इस्लाम में क्या सजा है? पहली तो बात है, मैं आलिम नहीं हूं, मगर इतना बता दूं कि चूंकि जादू जो शख्स करता है वो काफिर हो गया। काफिर हो गया इत्तमद इस्लाम से गया। जादू करने वाला और करवाने वाला, करने वाला तो गया ना, खत्म, वो तो गया। जो करवाने जाता है वो भी ज़ाहिर है अपने मकसद के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए जा रहा है ना। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे, तुम्हें भी अल्लाह रिज़्क दे देगा। अच्छा, वो भी बंगाली बाबा क्यों कहलाते हैं? बंगाली बाबा इसलिए कहलाते हैं कि पाक व हिंद में जो बंगाल का एरिया था, वहाँ काली माता की पूजा बड़ी होती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा तांत्रिक वहाँ पाए जाते थे। तो इस हवाले से वहाँ पे जो जादू का सिस्टम था, वो पाकिस्तान इंडिया में का बंगाली या बंगाल जादू बड़ा मशहूर है और वाकई बड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि उसमें मैं तुम्हें किस्सा बताऊं, अगर 2 मिनट तुम्हारे पास है। इट्स अ रियल स्टोरी। एक लड़की थी लाहौर में, जिसको बहुत अजीब व गरीब प्रॉब्लम, डॉक्टर ठीक ना कर सके उसको, राइट। तो वो फिर एक खातून के पास गई और खातून ने उससे कहा कि तुम ठीक हो सकती हो, शर्त ये कि एक अग्रीमेंट मेरे साथ साइन करो, और अग्रीमेंट तुम्हारा काली माता के साथ होगा। तुम्हें याद है ना, अंडरस्टूड ना? उसने वाकई अग्रीमेंट लिखा काली माता के साथ और उसके बाद वो ठीक हो गई। मैं ये नहीं कहता सही था गलत था, मगर कहने का मतलब है कि ये वो कुव्वतें हैं कि जो एग्जिस्ट करती हैं। हाँ भाई, ये भी नहीं पता कि वो कितना सही था, वहम था कि उनके जहन में कोई ऐसी बात थी जो क्लियर हो गई बाद में, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन आपसे यहाँ चाहेंगे हम इजाज़त, बिकॉज आज का टाइम ख़त्म हो गया। जादू पे बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जो रहेगी, लेकिन हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी कर लिया। एक छोटी सी बात है, लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर मोइज से जो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन भी आए थे और बड़े मुझे अजीब भी लगे कि एक छोटी सी बात समझना इंसान के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है। हम तो आपको बिल्कुल एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। एक छोटी सी बात, डॉक्टर मोइज ने कहा जो भी चीज़ खैर की है
वो खैर है, बाकी सारी मतलब जो अगर किसी की बुराई के लिए वो शर या जादू में आती। ठीक है, तो किसी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर मैं अपने प्यार को पाने के लिए जादू करूं तो मैं तो खैर कर रही हूँ। खैर आप अपने लिए करिए, अगले बंदे के लिए नहीं कर रही, उसका तो दिल नहीं है ना आपसे शादी करने का, आप अपने लिए जो खैर करें, दैट इज अ सेल्फिश मोटिव। हर इंसान को अमल और इरादे का इख्तियार है, अगर आप उससे वो इख्तियार छीन लेते हैं तो वो आप ना अपनी खैर करें ना किसी और की। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। आपके शौहर हो, आपके बच्चे हो, आपकी वालदा हो, आपके वालिद हो, या आपके सास हो या आपके ससुर हो, किसी का भी अमल और इरादे का हक छीनने का आपके पास नहीं है। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड और इन चीज़ों दूर रहें। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह सबको देता है, अल्लाह आपको भी देगा। आपसे होगी अगले मंडे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड आई लव यू ऑल एंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, दिल तो चाहता था, जादू के हवाले से बड़ी स्टोरियाँ मेरे पास है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और बड़े ऊंच नीच से गुजरा हूँ, बड़े मरहाइल देखे हैं ज़िंदगी के। मगर आज चूँकि प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है और शायद अब फिर हम पता नहीं कब करें ये प्रोग्राम, एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा, स्टोरी नहीं बताऊँगा आज मैं, जबकि हमारे दोस्त यूसुफ नजमुद्दीन ने बहुत अच्छी स्टोरी भेजी है, मगर मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ चंद मिनट। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में सुबह शाम आती है, जब तक ज़िंदा हैं आप खुराक लेते हैं, वो ख़राब पेट में जाती है, हज़म होती है, पूरे एक प्रोसेस से गुजरती है और जिस्म में गिलाज़त जमा होती है और वो गिलाज़त निकलती है। तो ज़िंदा रहने के लिए अगर आप खुराक खाएंगे तो गिलाज़त भी पैदा होगी। मैंने पहले दिन ये प्रोग्राम बताया था प्रोग्राम के अंदर कि जहाँ खैर है वहाँ शर होगा, और ये हम पे बहसियत इंसान पर अल्लाह ताला ने ये डाली है जिम्मेदारी कि हम खैर को पहचानें, हम हक को पहचानें और बातिल के ख़िलाफ़ हम खड़े हों, शर के ख़िलाफ़ हम खड़े हों, ताकि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाए। अब ज़िंदगी में जब ऊंच नीच आती है, परेशानियाँ आती हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्स आती हैं, तो उसमें होता ये है कि अब आप परेशान हो जाते हैं। बाज़ बीमारी ऐसी है जिसका अभी भी मेडिकल साइंस को कुछ नहीं पता। ये नहीं कि मेडिकल साइंस कामयाब नहीं, बहुत कामयाब है, मगर वक्त के साथ साथ नई नई तहकीक, नई नई रिसर्च के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी जो आज नहीं पता, क्योंकि ये एक अमल है, एक इवोल्यूशन प्रोसेस है साइंस का। बतदरीज साइंस नित नई चीज़ें डिस्कवर करता है। साइंस ने बहुत सारी चीज़ें जादू के बारे में भी डिस्कवर की। साइंस ने डिस्कवर किया कि जादू के प्रोसेस में भी एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, एक साइंस इन्वॉल्व है। अगर कोई शख्स उस साइंस को समझ जाए तो वो जादू को तोड़ कर सकता है, जादू को ख़त्म कर सकता है। सबसे बड़ा तोड़ हमारे पास जादू के लिए बहसियत मुसलमान कुरान पाक है, और कुरान पाक शिफा है। तो देखें, जादू शर है, कुरान पाक शिफा है, यानी खैर है। ये जादू का तोड़ है। होता ये है कि जादू का सबसे फास्ट जो तोड़ होता है वो जादू होता है, यानी काला जादू या मैला जादू को अगर आपने तोड़ना है तो दूसरा बंदा ले ले जो वो जादू को तोड़ दे। मगर जैसे ही आप उस जादू को तोड़ते हैं, आप भी जादू करने वाले या करवाने वाले में शामिल हो गए, तो आप भी दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। इसीलिए परवरदिगार चाहता है कि उसकी महबूब किताब, उसकी आखिरी किताब, और वो किताब जिसमें क़यामत तक के तमाम उलूम मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें जादू के ख़िलाफ़, क्योंकि ये किताब हक है। हो सकता है कुछ देर लगे, मगर आखिर एक ना एक दिन फतह जो होती है वो हक की होती है, बातिल को एक ना एक दिन मिटना होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है, सब्र करें, शुक्र करें। वो दिन भी तो थे ना जहाँ परेशानियाँ नहीं थी, वो दिन भी थे जहाँ कामयाबियाँ मिली थी, वो वक्त भी था जब अपने पेट भर के खाना खाया, वो वक्त भी था जब आपके पास नौकरी थी। आज अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि जादू हुआ है। अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं आ रहा, अगर शादी हो चुकी है और औलाद नहीं होती, तो इसकी ज़रूरी नहीं कि वजह सिर्फ़ और सिर्फ जादू हो। बाज़ लोगों की नज़रें, बाज़ लोगों की नीयतें अगर बुरी हों तो वो भी आप पर असरअंदाज होती हैं। मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में हम नज़र बद पर भी बात करें, हम हसद पे भी बात करें, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका पॉजिटिव तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी से मोहब्बत है और आप उस शख्स को हासिल करना चाहते हैं, तो जादू के ज़रिए हासिल ना करें। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, तो ये बड़ी छोटी सी, कभी कभी बहुत गहरी बातें कर जाती है कि आपने उसका जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, वो इख्तियार छीनने का हक आपको नहीं है। तो और तरीके भी हैं कि जिससे आप किसी के दिल को पॉजिटिवली माइल कर सकते हैं, और वो वाकई अगर माइल होता है अपनी मर्ज़ी से, तो आपको आपकी मोहब्बत मिल सकती है। इसी तरह दौलत अट्रैक्ट करने के लिए
हमने आपको कॉइन बॉक्स की भी बात कही। ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके आने वाले दिनों में ज़रूर बताएंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे और तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।